नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का नोट्स जो खान सर एप्लीकेशन पर पढ़ाए थे बिहार दरोगा के लिए, उसी का नोट्स है। तो दोस्तों, मैं इसका आप लोग को जो PDF में आप लोग को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर कंप्लीट अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं ज्योग्राफी का नोट्स भी करा दिया हूँ, तो मैं उसका भी कंप्लीट नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक। आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ जाइएगा और ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, यहाँ तक हम लोग कराए थे, यहाँ तक चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा उपराष्ट्रपति, इसका जो याद करने का ट्रिक है, उसरा निकला चूस, ठीक है। उससे हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 63 हो जाएगा, और राष्ट्र से हो जाएगा सभापति, अनुच्छेद 64 हो जाएगा। उसी प्रकार जो राष्ट्र हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यवाहक, जो अनुच्छेद 65 हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 66 हो जाएगा। का से हो जाएगा कार्यकाल, जो अनुच्छेद 67 हो जाएगा, ठीक है। चू से हो जाएगा चुनाव समय का, अनुच्छेद 68 हो जाएगा। उसी प्रकार से हो जाएगा शपथ, अनुच्छेद 69, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स USA से लिया गया है, ठीक है। क्लियर, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 64 जो राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके अनुपस्थिति में उपसभा सभापति का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्य करता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद LS+RS के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, योग्यता भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु में होता है, ठीक है। पागल या दीवार न हो, लाभ के पद पर न हो, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य रखता हो, दोष सिद्ध अपराधी न हो, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदन से आपको 15,000 रुपये जमा राशि। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यदि इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, ठीक है। पद हटाना उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए 14 दिन का पूर्व सूचना पर राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत प्रेरित संकल्प प्रस्ताव, जिसे लोकसभा पूर्ण बहुमत से पास करे, तब उसे पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 68 अनुच्छेद। देखिए 68 अनुच्छेद में आपको उपराष्ट्रपति को खाली पद के लिए चुनाव शीघ्र कराना होता है, ठीक है। इसके लिए निश्चित समय नहीं है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आगे देखिएगा, अन्य मंत्री PM अनुच्छेद 74 जो मंत्री परिषद हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है। आगे देखते हैं, देखिएगा अपना अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद। आगे देखिएगा PM कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, राज्य मंत्री हो जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री। आगे देखिएगा कैबिनेट मंत्री यह अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है। राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकता है, जो कैबिनेट की सहायता करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार, जब कैबिनेट मंत्री का नया पद रिक्त हो तो शपथ मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंप जाता है, जो सभी निर्णय लेता है, उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। आगे देखते हैं उप मंत्री, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 91
संशोधन के द्वारा निम्न सदन लोकसभा का अधिकतम 15% निर्धारित किया गया है। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। रिमार्क: मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। इसके मृत्यु या त्याग पत्र के बाद मंत्रिपरिषद भंग होता है और नया पीएम अपने अनुसार पुनः मंत्रिपरिषद बनाता है। आगे देख लेते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर रहता है। मंत्री राष्ट्रपति का प्रेत है। बिना संसद सदस्य हुए 6 महीने तक मंत्री बना जा सकता है। बहुमत गठन द्वारा भी हो सकता है। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जिस कारण एक मंत्री के लिए विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना होता है। अनुच्छेद 78 के आधार पर पीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का लिया गया निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन कांग्रेस के नेतृत्व में, आगे देख लेते हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन, ठीक है, बीजेपी के नेतृत्व में। रिमार्क: संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। अब तक के 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। देखिएगा, मानवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आगे देखिए, इस चर्चा के अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह कानूनी सलाह देता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसार प्रत्येक पद पर रहता है। मान्यवादी बनने की योग्यता वही है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का है। आगे देख लेते हैं। इसकी सहायता सोलिसिटर जनरल कहते हैं। संसद देखिएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है। संसद की जननी ब्रिटेन है, ठीक है। पार्लियामेंट शब्द का फ्रांस से लिया गया। संसद भवन का इसका वास्तुकार एडविन लुटियन तथा वेकर्ड थे। इसकी वास्तु 64 योगिनी मंदिर के समान है। संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा। संसद देखिएगा, लोकसभा 81, अनुच्छेद 81 हो जाएगा, राज्यसभा 80 हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, भंग हो सकता है, अस्थायी सदन हो जाएगा, निम्न सदन हो जाएगा, वायु हो जाएगा 25 वर्ष, युवा के सदन हो जाएगा, अधिकतम 550 हो जाएगा, वर्तमान 543 हो जाएगा, मनोनीत हो जाएगा 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। भंग नहीं हो सकता है, अस्थायी सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, आयु 30 वर्ष हो जाएगा, बूढ़ों की सदन हो जाएगा, अधिकतम 250 हो जाएगा, वर्तमान में 245 होगा, मनोनीत हो जाएगा 12, विज्ञान, कला, साहित्य का, समाज से भी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का स्थायी सदन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। आगे देखिएगा। राज्यसभा 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश लेते हैं। दूसरा देखें, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। वर्तमान सीट 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। संसद के प्रस्ताव, संसद का कार्यपालिका का नियंत्रण, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी मंत्री के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव, लोक महत्व के
अविलंबनीय विषय पर कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर से निंदा प्रस्ताव निश्चित कारण या आरोप के आधार पर किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, देखिएगा नियम 184 के आधार पर प्रस्ताव सरकार के द्वारा लिया गया है। नीतिगत निर्णय के विरुद्ध चर्चा के अंत में मत विभाजन कराया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी ने 1963 में लाया था। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसे 2026 तक नहीं बदला जाएगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद, देखते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। नोट देखिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा मंत्रिमंडल बनाना। ठीक है, राज्यपाल का अभिभाषण और सचिव बनते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति के अध्यक्ष कार्यकाल। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हो जाएगा। विधेयक का निर्धारण, धन विधेयक, वित्त विधेयक लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यों को अयोग्यता। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का विघटन के बाद भी वह अगले लोकसभा के गठन होने तक अपने पद पर बना रहता है। संसद के सत्र, बजट सत्र सबसे बड़ा मानसून सत्र हो जाएगा। ठीक है, आपको बजट सत्र हो जाएगा, आपको फरवरी से मई हो जाएगा। मानसून सत्र हो जाएगा जुलाई से अगस्त हो जाएगा। शीतकालीन सत्र हो जाएगा नवंबर से दिसंबर, सबसे छोटा हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। संसद की समितियां, प्राक्कलन समिति LS बराबर 30 सबसे बड़ी समिति हो जाएगा। RS बराबर हो जाएगा आपको 0। यह बजट तैयार करती है, 30 हो जाएगा बटा में। नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति LR बराबर 15 हो जाएगा। यह धन की जांच करती है LS। ठीक है, उसी प्रकार आपका हो जाएगा RS 7। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, जो यहाँ पे देखिएगा 22। इसे प्राक्कलन की जुड़वा बन कहते हैं। ठीक है, सरकारी उपक्रमण समिति LS बराबर 15। यह सरकारी कंपनी के प्रगति की जांच करती है। RS बराबर 7/22 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद की प्रक्रिया, प्रश्नकाल 11 से 12। यह संसद का पहला घंटा होता है 11 से 12, जिसमें आपको तारांकित प्रश्न, मौलिक तथा अंतरिकित प्रश्न लिखित पूछे जाते हैं। शून्यकाल 12 से 1 हो जाएगा। यह संसद का दूसरा घंटा होता है। इससे कोई नियम कानून नहीं लागू होता है। अनुच्छेद 78 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 हो जाएगा आपको गणपूर्ति अर्थात 1/10 सदस्य की उपस्थिति होना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 101 यदि कोई सदस्य बिना सूचना का लगातार 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 102 हो जाएगा संसद को लाभ के पद पर निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 देखिएगा, दोनों सदनों में विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। साधारण विधेयक पर 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1978 बैंकिंग आयोग अधिनियम और 2002 पोटा के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन 6 माह से अधिक
के लिए रोक देते हैं। ठीक है, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर देना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक पहले लोकसभा में जाता है, इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 111 देखिएगा, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 हो जाएगा बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 113 अनुदान मांग। विधेयक कुल 109 प्रकार का अनुदान मांग है। ठीक है। अनुच्छेद 114 जब तक सांसद विनियोग विधेयक पारित नहीं कर देती तब तक संचित निधि से धन नहीं निकलता। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष धन का रक्षक कहते हैं। अनुच्छेद 116 देखिएगा लेखा अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। साधारण विधेयक विधि बनने के दौरान तीन वाचन से गुजरता है, जिसमें द्वितीय वाचन के विधेयक को ही प्रारूप समिति के पास भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 123 हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है, किंतु यह सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन तक रहती है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है। अध्यादेश मंत्री का सलाह पर आता है, इसे कितनी बार भी लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। एससी को यूएस से लिया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत चर्चा योग्यता। एससी में 10 साल वकील, एचसी में 5 साल जज होना जरूरी था। ठीक है। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। ठीक है। 33 + 1 = 34 जज। कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है। ठीक है। देखिएगा जजों की नियुक्ति कोलोजियन द्वारा होती है। कॉलेजियन में एससी के 5 सीनियर जज होते हैं। अनुच्छेद 127 देखिएगा एड होस। ठीक है। तथा इसका अर्थ होता है कि इसके कार्य के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 129 देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, जिसके तहत न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध मुकदमा सुनाई का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब एससी में जजों की संख्या में कमी आती है तो एचसी से जज अस्थाई जज लाए जाते हैं। ठीक है। एडी होक कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 131 देखिएगा एससी में आरंभ आधिकारिक अर्थात वैसे मुकदमे जो केवल एससी में ही सुलझाए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे केंद्रीय राज्य विवाद। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 137 हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात न्यायालय अपने फैसले को बदल सकती है। अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना हो तो एससी अनुच्छेद 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करती है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। सरकारी मास्टर परमादेश रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 132 के तहत होगा, जबकि रेलवे किसी कर्मचारी पर परमादेश रिट जारी करता हो तो अनुच्छेद 139 के तहत जारी होगा। ठीक है। रिमार्क संवैधानिक मामले पर 5 जज होना अनिवार्य होता है। केशवानंद विवाद जो 13 जज होते हैं और गोलकनाथ जो विवाद 11 जज होते हैं। आगे देखिएगा अनुच्छेद 143
1981 के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, किंतु उस सलाह के मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। CAG कंप्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। अनुच्छेद 148 के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक या केंद्र तथा राज्य दोनों के खर्च लेख की जांच करता है। यह 65 वर्ष तक आयु 65 आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक रहता है, तो इसे हटाने के लिए महाभियोग लेना होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नियंत्रक महालेख परीक्षक एक स्वायत्त साक्षी संगठन है। ठीक, देखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश ग्रहण के बाद किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है। यह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाते हैं। इसके रिपोर्ट की समीक्षा संसद की अस्थायी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को राज्यपाल करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं इसका कंप्लीट नोट्स का जो PDF है उसका मैं वहाँ पे कंप्लीट आप लोग को डाउनलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।